पश्चिम बंगाल की सबसे ज्यादा 4 सीटें रायगंज, राणाघाट, दक्षिण, बागदा और मानी कतला पर उपचुनाव हो रहे हैं। उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में बद्रीनाथ और मंगलौर, पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में जालंधर पश्चिम सीट के लिए वोटिंग जारी है। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में देहरा, हमीरपुर और नालागढ़, बिहार में रुपौली, तमिलनाडु में विक्रवांडी, मध्य प्रदेश में अमरवाड़ा, ये सभी 7 राज्य की वो 13 सीटें हैं जहां पर फिलहाल उपचुनाव हो रहा है। सुबह 7 बजे से लगातार वोटिंग जारी है। इन 13 सीटों में से बंगाल की 3 सीटें पिछली बार भाजपा ने जीती थी। अन्य 10 में से कांग्रेस ने 2, अन्य पार्टियों ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी। लोकसभा चुनाव में बहुमत से पीछे रहने के कारण भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी का मनोबल बढ़ाने के लिए उपचुनाव में दमखम के साथ अपना दावा ठोक रही है, तो इधर विपक्षी पार्टियां यानी कि इंडिया अलायंस भी लोकसभा चुनाव की सफलता को भुनाने की कोशिश में लगी है। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और जिस तरीके से लोकसभा में नेता विपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी का जो रुतबा नजर आ रहा है, एक उनका अलग ही अंदाज नजर आ रहा है, वो भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है, सियासी गलियारों में छाया हुआ है। राहुल गांधी की बात की जाए तो जब से उन्होंने एलओपी की जिम्मेदारी संभाली है तब से जो है वो ताबड़तोड़ दौड़े कर रहे हैं। कभी वो लोको पायलट से मुलाकात करते हैं, उनका हालचाल जानते हैं, तो कभी जो है वो असम पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करते हैं। असम के बाद जो है वो मणिपुर का दौरा करते हैं। बीते जब से मणिपुर की बात की जाए तो 1 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। लगातार वहां पर जातीय संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, लगातार वहां पर हिंसा जारी है और जब से हिंसा हुई है तब से राहुल गांधी का मणिपुर का ये तीसरा दौरा था। मणिपुर के बाद राहुल गांधी जो है रायबरेली भी पहुंचे, जहां से फिलहाल वो मौजूदा सांसद हैं। रायबरेली पहुंचकर वहां पर सबसे पहले वो हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की, जिसके बाद जो रायबरेली में कांग्रेस कार्यालय है वहां से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उसके बाद जो शहीद कैप्टन है अंशुमान सिंह, जिनको अभी कुछ दिन पहले ही कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था, उनके परिवार से भी राहुल गांधी ने मुलाकात की। तो राहुल गांधी का अंदाज भी अलग नजर आ रहा है। इस उपचुनाव में चाहे वो पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, दोनों ही जो है अपनी मजबूत दावेदारी ठोक रही है। लेकिन पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में जो आज जालंधर की 1 सीट पर उपचुनाव हो रहा है, ये उपचुनाव आज ये भी तय कर देगा कि आखिरकार पंजाब में भगवंत मान की क्या स्थिति और परिस्थिति है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव हुआ, इसमें आम आदमी पार्टी को बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी, क्योंकि जिस तरीके से जो है आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा तमाम कैंपेन चलाए गए, खुद पंजाब की कमान अरविंद केजरीवाल ने संभाली, लेकिन ज्यादा सफलता हासिल नहीं हुआ। और इसके बाद से जो है जब ये पंजाब जालंधर की 1 सीट पर उपचुनाव हो रहा है, तो इस किले को फतह करने के लिए भगवंत मान ने पूरी ताकत झोंक दी है। पंजाब की 13 लोकसभा सीट में से आम आदमी पार्टी के खाते में सिर्फ और सिर्फ 3 सीटें गई थी, जो कि बड़ा झटका माना जा रहा है। और इसी से जो है निपटने के लिए अब ये एक किले को फतह करने के लिए पंजाब के सीएम भगवंत मान ने पूरी ताकत झोंक दी है। यहाँ तक की खबर ये भी है कि जैसे ही उपचुनाव की तारीख का ऐलान हुआ जालंधर की सीट पर, वैसे ही भगवंत मान अपना डेरा डाल दिए हैं जालंधर में। कई बड़े दावे किए गए, वादे किए गए, लेकिन जनता जनार्दन किस पर विश्वास जताती है ये 13 जुलाई को क्लियर हो जाएगा। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और यहाँ पर देखिए सुबह 9 बजे तक के वोटिंग परसेंटेज भी सामने आ गए हैं। एक बार वो हम अपने दर्शकों को बता दें। पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल के जिन 4 राज्य पर आज उपचुनाव हो रहा है, जिसमें रायगंज में अभी तक 12.01% वोटिंग हो चुकी है, और वही अब बगदाह की बात की जाए तो बगदाह में
10.61% वोटिंग हो चुकी है। पश्चिम बंगाल की मानिक कतला की बात की जाए तो यहाँ पर 9.01% वोटिंग हो चुकी है। और वही बात की जाए राणाघाट साउथ की तो यहाँ पर 11.58% वोटिंग हो चुकी है। यानी कुल मिलाकर सबसे ज्यादा वोटिंग जो सुबह 9 बजे तक का वोटर टर्नआउट आया है, इसमें पश्चिम बंगाल के रायगंज में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, यानी कि 12.01%। वही पश्चिम बंगाल के बाद आपको सीधा हिमाचल लिए चलते हैं। हिमाचल में भी 3 सीट पर उपचुनाव है। आज सुबह 7 बजे से लगातार वोटिंग जारी है। हिमाचल के देहरा की बात की जाए तो यहाँ पर सुबह 9 बजे तक 15.70% वोटिंग हो चुकी है। हमीरपुर जहां से सांसद चुने गए हैं अनुराग ठाकुर, वह हमीरपुर में जो है 15.71% वोटिंग हुई है। और वहीं नालागढ़ की बात की जाए तो यहाँ पर 16.48% वोटिंग हो चुकी है। वहीं अगर बिहार के रुपौली की बात की जाए तो यहाँ पर 9.23% वोटिंग हुई है। पंजाब के जालंधर पश्चिम की बात की जाए विधानसभा सीट की तो यहाँ पर जो है सुबह 9 बजे तक जो है 10.30% वोटिंग हो चुकी है। तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु के विक्रमंडी में 12.94% वोटिंग हुई है। मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा में 16.90% वोटिंग हुई है। उत्तराखंड की 2 सीटों पर जो है आज उपचुनाव हो रहा है। पहली मंगलौर, तो मंगलौर की बात की जाए तो मंगलौर में 8.59% वोटिंग हुई है। और बद्रीनाथ की बात की जाए तो बद्रीनाथ में जो है सबसे कम वोटिंग जो है फिलहाल बद्रीनाथ में हुई है 6.50%। यानी फिलहाल जो 13 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है इसमें सबसे ज्यादा वोटिंग जो है हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में हुई है, जहां पर 9 बजे तक जो है 15.71% वोटिंग हो चुकी है। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और यहाँ पर जो है जीत का भी दावा किया जा रहा है, चाहे वो इंडिया हो या फिर एनडीए हो, दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की तरफ से। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।